दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। खेल स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए 35 लाख के लगभग की राशि के बांटे गए उपकरण। कलेक्टर सहित जिम्मेदार रहे मौजूद। जीवनदायिनी में बेतवा के सूखने से चिंतित शहर के प्रबुद्ध जनों ने रखी बैठक। बेतवा को लेकर किया गहन मंथन। और रंगों का पर्व होली का त्योहार शांति व सद्भाव से मनाने की अपील। नगर के जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। विदिशा खेल स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों को 35 लाख से अधिक के उपकरण भेंट किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, जिला पंचायत सीईओ सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। से काम करेगा और इसमें जिले के सभी हमारे जो हेल्पलाइंस हैं उसका जिक्र है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पे दिव्यांग हेल्पलाइन 181 है, नेशनल हेल्पलाइन फॉर डिसेबल्स 14456 है, जो हमारा जिला पुनर्वास केंद्र है उसका भी मोबाइल टेलीफोन नंबर इस पे लिखा हुआ है, और जो हमारा वेबसाइट है उसकी भी लिंक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो देख पा रहे हैं आप लोग, एक QR कोड है इसमें। दिव्यांगजनों को आज उपकरण वितरण किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, और इसके लिए मैं रिंको और EIL के अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित फिर से कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा रखी गई थी वो जानबूझ के इस तरह रखी गई थी कि आपको यहाँ पे कुछ अगर कठिनाई आ रही हो चीज़ों को समझने में, उपकरण के बारे में कुछ जानना हो, तो कैंप के माध्यम से उसको हम लोग समझ सकें। और जैसा आपको विदित है, सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से न सिर्फ भारत सरकार बल्कि राज्य सरकार भी लगातार इस तरीके के कैंप करती रहती है। एक जो विषय आता है, हमेशा जन सुनवाई में भी हमारे पास आवेदन आते हैं, और ऐसे भी कभी हम लोग गांव में भ्रमण करने जाते हैं उस समय ये जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वाला जो विषय आता है, उसमें शासन के नियम है कि 5 वर्ष में एक बार दे सकते हैं। तो वो एक टेक्निकल बाध्यता है, उसके संबंध में मैं आप सभी यहाँ का वितरण किया जा रहा है। दादा अभी आप बैठ जाइए, अभी आपको कार्ड मिलेगा, अभी सभी को कार्ड मिलेगा, बैठ जाइए आप लोग। धन्नालाल अहिरवार जी, टीकाराम जी, लाल सिंह, अच्छा इधर है ये सर, लाल सिंह इधर बैठे। आज इस खेल स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए पूर्व में जन कल्याण शिविर में जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु चिन्हित किए गए थे, उन्हें इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के SLR फंड के माध्यम से, और हमारी दोनों सरकारें भी इस ओर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समस्या से गरीब व्यक्ति है, चल नहीं सकते, उनके लिए चिन्हित कर साइकिल, ट्राईसाइकिल, जो सुन नहीं सकते उनके लिए मशीन, तो वो भी विकास की इस गंगा में अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें और सरकार के साथ चलकर विकास कार्य में अपनी भागीदारी निभाएं। तो निश्चित ही 2047 में हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि ये हमारे भाई जो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इनका भी जब ये चलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही भारत आगे बढ़ेगा। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे अंतिम पंक्ति के सभी व्यक्तियों आयोजित हुआ है, जिसमें विदिशा के 181 दिव्यांगजनों को उपकरण दिए गए हैं। कई प्रकार के उपकरण हैं। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है। अभी मुझे बताया जा रहा था कि इस ट्राईसाइकिल में बैटरी जो लगी है वो एक बार चार्ज कर दिया जाता है तो 40 किलोमीटर वो चलता है, और इजीली बहुत दोबारा आप उसको चार्ज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हियरिंग एड्स दिए गए हैं,
वॉकिंग के लिए स्टिक्स दिए गए हैं। और ये पूरा कार्यक्रम लिम्को और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CSR सहयोग से हो चुका है, जिसके लिए कि उनको हम जिला प्रशासन की तरफ से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप सभी के माध्यम से इस अवसर पर मैं ये भी अपील करता हूँ कि हम सभी आमजनों को दिव्यांगों के लिए बहुत ही जो है संवेदनशील होना चाहिए। और कहीं पे अगर हम लोग सार्वजनिक जीवन में अगर हमें कोई मिलता है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आज इस अवसर पे एक और यूनिक चीज़ है, सभी दिव्यांगजनों को एक जिला प्रशासन की तरफ से एक कार्ड दिया गया है जो कि पहचान पत्र का भी काम कर रहा है। और दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो तत्काल उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें जो हमारे हेल्पलाइंस हैं उसका नंबर है, एक QR कोड है, उसको जैसे स्कैन करेंगे तो दिव्यांगजनों के लिए जो भी शासन की योजनाएं हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उन योजनाओं का लाभ उस पर दिख सकता है। और जो यहाँ पे हमारा दिव्यांग केंद्र है उसका भी वहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, जिस पर कोई ना कोई हमेशा अटेंड करने के लिए रहता है। मुझे लगता है जीवनदायिनी पुण्य सलीला में बेतवा में जल स्तर काफी कम व सूखने से चिंतित शहर के वरिष्ठ व गणमान्यों ने बैठक आयोजित की। बेतवा में पानी की कमी की चिंता को लेकर विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ डॉक्टर प्रकाश गर्ग, विदिशा विरासत ग्रुप के गोविंद दिवलिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरकार करेगी ना, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। अभी तो आज की तारीख उनकी जगह सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। वो तो अब सरकार करेगी ना, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। अभी तो आज की तारीख भोपाल के पास है, सबसे गंदा नाला पूरे शहर में, कभी उसमें हालांकि कोई पानी यहाँ सीमेंट को शहर में जल को लेकर, बैतवा को लेकर, उसको लेकर गंभीर चिंता चल रहा है। तो किस तरीके से अपन बैतवा में पानी की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से अलग जगाने का प्रयास करेंगे, लोगों में जैसा आप कह रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हम सब लोग यहाँ विदिशा के, मैं समझता हूँ कि प्रबुद्धजन जो है लगभग सभी वर्गों के लोग हैं, वकील भी है, डॉक्टर भी है, व्यवसायी लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, सभी तरह के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और चिंता केवल इस बात की है कि हमारी जीवनदायिनी नदी बेतवा, जिसको हमारे पुराणों में भी इसकी महिमा गाई गई है, देश की प्रमुख 12 नदियों में उसका शुमार है। जब भी हम लोग, खासतौर से ब्राह्मण लोग, जब नहा के श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें गंगा, गोदावरी, यमुना, बेतवती का पाठ करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण नदी है और वो आज नदी लगभग मृत प्राय हो गई है, जैसा अभी डॉक्टर गर्ग साहब ने कहा। और ये चिंता डॉक्टर गर्ग साहब को हुई थी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, क्योंकि वो पिछले 25 साल से बेतवा पर काम कर रहे हैं। बेतवा की उनकी चिंता में हमेशा रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बेतवा पर आगे बढ़िए, आप क्योंकि विरासत ग्रुप में आप इस तरह की सब चिंताएँ शहर की करते हैं, तो बेतवा से बड़ी कोई विरासत नहीं है। ये बात सही भी है। तो समय पूरी भारतीय संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। ये सामान्य बात नहीं है कि ऐसी पवित्र नदियाँ, आज बेतवा की बात है, जो बेतवा जाकर गंगा में मिलती है, यानी जमुना में मिलकर गंगा में मिलती है, वो आज बेतवा सूखी है। जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ की पाराशर और ये कैथन सूख गई है। अब बेतवा सूखी है तो अगली बार जमुना सूखेगी, फिर गंगा सूखेगी। फिर आप कौन सा कुंभ कर पाएंगे, कौन सा तीर्थ कर पाएंगे, कहाँ जा पाएंगे। जिस दिन गंगोत्री सूख जाएगी, बर्फ़ जो है हिमालय पिघल रहा है, उसका भी लेवल कम होता चला जा रहा है, वहाँ भी चिंता का विषय है। हम सब लोगों को ये केवल ये कह दें कि ये काम सरकार का है या वहाँ है, हम जब तक खुद, मेरा व्यक्तिगत सोच ये है कि हम कम से कम, हमारे अंदर ये गिल्ट नहीं रहे कि हमने कुछ नहीं किया। तो हम जहाँ हैं, जिस लेवल पर, चाहे बौद्धिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, इसमें जहाँ हम जो भी कर सकते हैं वो करते रहें। तो हमको जाने के, यहाँ से जाने के बाद ये गिल्ट नहीं होगा कि आगे पीढ़ी के लिए हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम ही ने पिछले 25-30 साल में, हमारी पीढ़ी ने ही इन स्रोतों का सत्य। रंगों का पर्व होली का त्यौहार आने वाला है। होली के त्यौहार के चलते किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, हरे भरे वृक्षों को ना काटा जाए एवं केमिकल युक्त रंगों का उपयोग ना हो, सतर्कता व सावधानी बरतने हेतु शहर के प्रबुद्धजनों, वरिष्ठों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी से अपील की है।
सुरक्षा व सतर्कता की बात शमशाबाद विधायक सूर्यप्रकाश मीणा, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व सनातन श्री हिंदुत्व समिति के वरिष्ठ नारायण कुशवाहा ने की है। और उस पर किस तरीके का आप शहरवासियों को, जिले वासियों को अपनी शुभकामना देना चाहें? देखिए, मेरी तरफ से होली के इस अवसर पर विदिशा जिले के समस्त हमारे निवासियों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं और अपनी तरफ से एक आग्रह भी कर रहा हूं कि हम एक होली का पवित्र त्यौहार है और ये एक दूसरे के मनमुटाव दूर करने वाला त्यौहार है, तो एक हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कोई तनाव की स्थिति हो, और दूसरा होली इस ढंग से खेलें कि हमारा पानी का अपव्यय ना हो बाद में, और ख़ास तौर से जो केमिकल वाले रंग हैं इनको इग्नोर करते हुए हमारे जो सादा और जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनसे होली खेलें और अच्छे वातावरण में होली का उत्सव मनाएं। सर, भाई जो लकड़ियाँ काटते हैं बड़ी संख्या में, देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। हमें यदि जलाना है तो उतने ही प्रत्येक रूप में हमारे यहाँ कंडों की पर्याप्त व्यवस्था होती है, कंडे हम लाकर वो कंडों के माध्यम से हम होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं, है ना। हरे भरे वृक्ष ना काटें, इसके लिए ये मेरी अपील है सभी जिलावासियों। थैंक यू। हमारी सभी ग्रामीणों से, शहरवासियों से यही निवेदन है कि होली का त्यौहार मनाने के लिए सबसे पहले हमें वृक्षों को संरक्षित करना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति को वृक्षों को लगाना पड़ेगा, तभी हम इस प्रकार से होली और दूसरे अन्य त्यौहार खुशहाली से मना पाएंगे। तो पहले तो पर्यावरण के संरक्षण की हमें शपथ लेनी पड़ेगी, तभी जाके होली जैसे त्यौहार के समय हमें सूखी लकड़ियाँ उपलब्ध हो पाएंगी। तो अभी विभाग के पास लकड़ी नहीं है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, विभाग के पास में सीमित मात्रा में संसाधन है। जिस प्रकार से अवैध कटाई हो रही है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उस स्तर से हमारे पास में इतनी पर्याप्त लकड़ी नहीं है कि हम जगह जगह पे होली के त्यौहार की लकड़ियाँ उपलब्ध करा पाएँ। और ये लोगों को भी और आमजन को भी समझना होगा कि लकड़ी का किस प्रकार से उपयोग करना है। तो सीमित संसाधन है और सीमित संसाधनों में ही हमें अपने त्योहारों को मनाना पड़ेगा। बाकी सभी व्यक्ति और ग्रामीणों से, सभी हमारे शहर के वासियों से ये निवेदन है कि हमें अब अपने अल्टरनेटिव एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लकड़ी का कम से कम उपयोग करें। अंधाधुंध कटाई और पेड़ों के संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ दूसरे विकल्पों पे भी जो है होली का दहन के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे गोबर के कंडे हैं या कुछ और प्रतीकात्मक होली बना सकते हैं। इस वजह कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों का उसमें उपयोग करें। कुशवाहा, संस्थापक अध्यक्ष सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति। मैं होली के इस पावन पर्व पर सभी नगर वासियों को, जिला वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं बच्चों से और युवाओं से खास तौर पे ये कहूँगा कि इस प्रकार के जो रंग हैं जिससे चेहरे पर दिक्कत होती है, उन रंगों का उपयोग ना करें और बहुत अच्छी तरीके से, धूमधाम तरीके से। तो मैं कहना चाहूँगा कि खास तौर पर युवाओं पर ये प्रचलन बहुत बढ़ रहा है कि अधिक नशा करके वो इस प्रकार होली मनाते हैं। इसमें कुछ का शरीर का शोषण भी होता है और दूसरा भी इस प्रकार के अनेक गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए आपसे सभी युवाओं से आग्रह करूँगा इस नशाखोरी से दूर रहें। सिटी कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर के वरिष्ठ व जिम्मेदारों के साथ एसडीएम क्षितिज शर्मा, सीएसपी व टीआई भी मौजूद रहे। हमारे हाथ में कुछ रहे, त्यौहार समान रहे। आपका भी वही त्यौहार है, मेरा भी वही त्यौहार है, सबका वही त्यौहार है, पुलिस वालों का भी वही त्यौहार है। ऐसा कुछ हुआ था, अच्छे से निपट गया सब कुछ। आप लोग के साथ कोई आपत्ति है नहीं। आप लोग 25-50 लोग जो रहते हैं वो सब लोग सामान्य लोग हैं और अच्छे से कर लेते हैं। बड़ी बैठक में तो आप लोग सबको आपका समझा आवाज़ कम हो जाएगी, पहले के आदेशों का पालन, आवाज़ कम हो जाएगी। तो कंपायमान होता है, वो क्या है, चमक होती है। उस दिन रात को फ़ोन कर दिया उसने, कोई महिला है, उसकी उम्र ज़्यादा है, 75 साल। वो एसपी दादा कहती है अगर
होली के त्योहार के चलते बाजार में होली मनाने की सामग्री का विक्रय हो रहा है। गोबर की मलरिया भी बिक रही है। घर घर में मलरिया दहन से होली मनाई जाती है, मलरिया विक्रेता ने बताया। कहाँ रहती हो? पूरनपुरा 5 नंबर। ये क्या है? मलरिया है गोबर की। क्या काम में आती हैं? पार्टी बनती है, पूछती हैं होली पे। होली पे कितने की है? 20 रुपए। 20 रुपए की। बजरिया स्थित श्री गणेश मंदिर के सामने किन्नर समाज के लोगों द्वारा होली का फाग गीतों का गायन किया गया और उन्होंने सभी से अपील की है कि हरे भरे वृक्ष ना काटे जाए, रंगों का पर्व होली अच्छी वातावरण में खुशहाली के साथ मनाया जाए। वरिष्ठ किन्नर गुरु रत्ना नायक से हुई चर्चा। विदिशा वाली बोल रही हूँ। विदिशा शहर वालों को, विदिशा वालों को, पूरे मध्य प्रदेश वालों को, हिंदुस्तान वालों को सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और होली अच्छी मनाएं, हरे भरे पेड़ ना काटें और मिलजुल के मनाएं। अपने एकता है, ऐसी एकता बनी रहे। में रुचि वासियों से बहुत सबको हैप्पी होली, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बहुत सारी दुआएं कि शहर में ऐसी अमन चमन सुख शांति बनी रहे। सारे विदिशावासी अच्छे रहे, विदिशावासी सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और अगल बगल शहर वासियों के लिए भी बहुत बहुत होली। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।